रवि प्रदोष व्रत कथा। आप सभी भक्तों को रवि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा व भक्ति से व्रत करता है उसके समस्त पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है, जिससे उनका सुहाग अखंड बना रहता है। वहीं पुरुष या स्त्री यदि किसी विशेष कामना से यह व्रत करे तो भगवान शंकर की कृपा से यह कामना अवश्य पूर्ण होती है। सूत जी महाराज कहते हैं, इस व्रत का पालन करने से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त इसे विधि पूर्वक करता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने और अपने हृदय में शिव भक्ति को स्थान दे। हर हर महादेव अवश्य कमेंट करें और इस पावन कथा को लाइक और शेयर कर सभी तक पहुंचाएं। अब आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ पौराणिक कथा। विदर्भ देश में धर्मशील नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। एक समय शांत देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेनाएं मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा धर्मशील भी मारे गए। राजा की पत्नी गर्भवती रानी सौम्या दुखी होकर महल से निकलकर जंगल की ओर चली गई। एक जलाशय के किनारे वृक्ष के नीचे उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। परंतु थोड़ी ही देर में वह जल पीने गई और एक घड़ियाल ने उसे अपना ग्रास बना लिया। नवजात शिशु वृक्ष के नीचे जोर जोर से रो रहा था। उसी समय भगवान शंकर की कृपा से वहां एक ब्राह्मणी संध्या निकली, जो अपने 1 वर्षीय पुत्र शुभ व्रत को गोद में लिए भीख मांगने निकली थी। उस ब्राह्मणी ने बच्चे को उठाया और तभी एक सन्यासी, जो साक्षात शिव के समान प्रतीत होते थे, ने कहा, हे ब्राह्मणी, इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह सन्यासी इतना कहकर चले गए। ब्राह्मणी संध्या उस बालक को लेकर अपने नगर अनुग्रहपुर ले गई और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण किया। बालक का नाम उसने शिवप्रिय रखा। एक दिन वह अपने दोनों बच्चों को लेकर मंदिर में गई, जहाँ ऋषि देवेंद्र विराजमान थे। ब्राह्मणी ने उनसे इस विषय बालक की पहचान पूछी। मुनि ने दिव्य दृष्टि से बताया कि यह शिवप्रिय राजा धर्मशील का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और रानी सौम्या जल में घड़ियाल द्वारा ग्रास ली गई थी। मुनि देवेंद्र ने बताया कि यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है। राजा धर्मशील पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे, जो प्रदोष काल में शिव पूजा के बीच उठकर शत्रु पर क्रोधवश आक्रमण कर दिए थे। उनका पुत्र शिवप्रिय भी पूजा किए बिना सो गया। उसी अपराध के फलस्वरूप राजा मारे गए और पुत्र दरिद्रता को प्राप्त हुआ। यदि ये दोनों बालक पूरे वर्ष प्रदोष व्रत करे तो भी दरिद्रता मिट जाएगी। ब्राह्मणी संध्या ने मुनि से शिव आराधना का मंत्र प्राप्त किया और दोनों बालक भक्ति भाव से प्रदोष व्रत करने लगे। 4 महीने बाद शुभ व्रत को नदी किनारे एक धन से भरा घड़ा मिला, परंतु शिवप्रिय ने उस धन को अस्वीकार कर कहा, मैं दूसरों के भाग्य का हिस्सा नहीं लूंगा। एक दिन वन में गंधर्व कन्याएं दिखाई दी। शुभ व्रत ने मना किया, पर शिवप्रिय निडरता से आगे बढ़ा। वहां अंशिका नाम की गंधर्व कन्या उससे मिलती है, जो स्वयं को विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री बताती है। वह शिवप्रिय से विवाह करना चाहती है। वो 2 दिन बाद अंशिका अपने पिता के साथ मिलती है। गंधर्व राज कहते हैं, मैं कैलाशपुरी गया था, जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इस शिवप्रिय का विवाह मेरी पुत्री अंशिका से कर दो और राज्य प्राप्ति में सहायता करो। विवाह संपन्न हुआ और अंशिका की सहायता से शिवप्रिय ने खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। उसने अपनी दयालु माता
तुल्य ब्राह्मणी संध्या को राजमाता का दर्जा दिया और शुभ व्रत को छोटा भाई मानकर सम्मान दिया। इस प्रकार पूरे श्रद्धा से प्रदोष व्रत करने से उन्हें राज्य, धन और सुख प्राप्त हुआ। वसुकल गांव में विप्रेशन नामक ब्राह्मण रहता था। अधर्मी, दुराचारी और स्त्रीगामी। उसकी पत्नी सावित्री एक धर्मनिष्ठ स्त्री थी, परंतु पति के दुराचरण से प्रभावित होकर वह भी अधर्म की ओर चल पड़ी। पति पत्नी दोनों पापाचार में लिप्त होकर अपना जीवन नष्ट कर बैठे। विप्रसेन की मृत्यु के बाद वह पिशाच हुआ और सावित्री अपने घर में बच्चों के साथ रहने लगी। एक बार पुण्य पर्व के अवसर पर वह गोकर्ण क्षेत्र गई और वहां उसने एक ब्राह्मण से भगवान शिव की पुण्य कथा सुनी, जिसमें व्यभिचारी स्त्रियों को यमलोक में मिलने वाली कठोर यंत्रणाओं का वर्णन था। कथा सुनकर सावित्री भयभीत हो गई और ब्राह्मण से अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगी। ब्राह्मण बोले, हे सौभाग्यशालिनी, तुमने समय रहते वैराग्य प्राप्त किया है। भगवान शिव की आराधना ही तुम्हारा उद्धार करेगी। मैं तुम्हें वह मार्ग बताता हूँ जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिव कथा सुनने से सौम्या की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसके मन में गहरा पश्चाताप और वैराग्य उत्पन्न हो गया। ब्राह्मण ने उसे बताया कि पश्चाताप ही पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो व्यक्ति अपने कुकर्मों पर पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति को प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जिसे अपने कर्मों पर सच्चा पश्चाताप होता है वह अवश्य ही मोक्ष का अधिकारी बनता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है और वही व्यक्ति शिव पद को प्राप्त करता है। यह कथा सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है और इसकी आराधना करनी चाहिए। ब्राह्मण ने सौम्या से कहा कि वह अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर शिव की इस परम पावन कथा को सुने। इससे उनकी आत्मा शुद्ध होगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति निर्मल हृदय से भगवान शिव का चिंतन करता है वह एक ही जन्म में मुक्त हो जाता है। इतना कहकर ब्राह्मण मौन हो गया और ध्यान में लीन हो गया। उसका हृदय करुणा से भर गया। चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए और वह हर्ष से भरकर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर उसने कहा, हे शिव भक्त ब्राह्मण देवता, आपने जो अमृत तुल्य कथा सुनाई उससे मेरे हृदय में वैराग्य जागा है। मैं कृतार्थ हो गई हूँ। इसके बाद सौम्या ने ब्राह्मण की सेवा में रहकर भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण उत्तम कथा सुनी। उसका चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो गया और वह शिव के सगुण स्वरूप का चिंतन करने लगी। जब उसका समय पूर्ण हुआ तो उसने बिना किसी कष्ट के शरीर त्याग दिया। उसी समय एक दिव्य विमान वहां पहुंचा जो शोभा से भरा हुआ था और शिव गणों से सुसज्जित था। सौम्या उस विमान से शिवपुरी पहुंची जहां उसके समस्त पाप धुल गए और वह दिव्य रूप धारण कर गौरांगनी देवी बन गई। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और शरीर पर दिव्य और आभूषण शोभायमान थे। वहां पहुंचकर उसने भगवान महादेव के दिव्य रूप के दर्शन किए। भगवान शिव पंचमुखी थे। हर मुख में 3-3 नेत्र थे। शरीर पर भस्म थी और कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान चमक रही थी। यह दृश्य देखकर चंचला आनंद से भर उठी और भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगी। प्रेम, संतोष और आनंद से उसके नेत्रों से आंसू की धारा बह निकली। भगवान शंकर और माता गौरी ने करुणा से उसे अपनी ओर बुलाया और गौरी माता ने चंचला को अपनी सखी बना लिया। वह वहां सुख पूर्वक रहने लगी। एक दिन चंचला प्रेम पूर्वक उमा देवी की स्तुति करने लगी। उनके चरणों में हाथ जोड़कर बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे शुभ शंभु प्रिया, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। आप ही
संसार की सृष्टि, पालन और संहार करती है। चंचला की इस स्तुति से प्रसन्न होकर उमा देवी ने उसे वर मांगने को कहा। सौम्या ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे माता, कृपा करके मुझे मेरे पति बिंदु की स्थिति बताए। वह एक शूद्र स्त्री में से आसक्त होकर पाप में लिप्त था, उसका उद्धार कैसे हो सकता है? गौरी माता ने गंभीर होकर कहा, बेटी, तुम्हारा पति अत्यंत पापी था। उसकी मृत्यु के बाद उसे यमपुरी ले जाया गया, जहां अनेक प्रकार के कष्ट सहकर अब वह विद्या पर्वत पर पिशाच योनि में रह रहा है। यह सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर संयमित होकर बोली, हे माता, कृपा करके मुझे उपाय बताइए जिससे मेरे पति का उद्धार हो सके। गौरी माता ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की परम पावन कथा सुन ले तो वह प्रेत योनि में से मुक्त हो सकता है। यह सुनकर चंचला अत्यंत श्रद्धा से गौरी माता के चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना की, हे देवी, कृपा करके उसे वह कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। सौम्या के बार बार आग्रह पर माता गौरी ने गंधर्वराज को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे सौम्या के साथ विद्या पर्वत पर जाए, जहां वह पिशाच बिंदु निवास करता है, और उसे शिव कथा सुनाए। तुमर ने श्रद्धापूर्वक आदेश स्वीकार किया और सौम्या के साथ विमान में बैठकर विद्या पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने पिशाच बिंदु को देखा, जिसका शरीर भयानक और विकृत था। फिर तुमर ने वहां एक मंडप बनवाया और कथा वाचन की तैयारी की। जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि एक पिशाच के उद्धार हेतु शिव कथा का आयोजन हुआ है, तो वे भी वहां एकत्र हो गए। तुमर ने बिंदु को आसन पर बैठाकर शिव की पुण्यमयी कथा का गान आरंभ किया। कथा के प्रभाव से बिंदु के सभी पाप नष्ट हो गए। उसने पिशाच शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण की। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। वह आभूषणों से सुसज्जित हो गया। वह अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की महिमा का गान करने लगा। यह दृश्य देखकर सभी चमत्कृत हो गए। इसके बाद बिंदु और रानी गंधर्व तुमर के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चले गए। वहां पहुंचकर भगवान शिव और माता पार्वती ने बिंदु को अपना पार्षद बना लिया। इस प्रकार दोनों शिव धाम में अमर सुख को प्राप्त कर धन्य हो गए। रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष का व्रत करने के लिए त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाए और भगवान शिव की उपासना करे। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता। पूरा दिन उपवास करने के बाद सूर्यास्त से पहले एक बार फिर से स्नान करे और सफेद वस्त्र धारण करे। फिर पूजा स्थल पर कुश के आसन पर बैठकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव की उपासना करे और पूजा करते हुए भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कि भगवान शिव का जलाभिषेक करें और रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने तथा पूर्ण होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें। आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूले। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।